नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। कल के वीडियो में हमने आपको संधि के विषय में बताया था। इससे पहले हमने संधियों का ज्ञान कराया था। संधि क्या है, संधि का मतलब क्या होता है, और उसके बाद ठीक आप संधि को जानने के लिए, समझने के लिए, उसको पहचानने के लिए हमें प्रत्याहारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक, और उसी प्रत्याहार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम आज के वीडियो में माहेश्वर सूत्रों पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? माहेश्वर सूत्रों। ठीक, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि माहेश्वर सूत्र है क्या। ठीक, अब आप सबको पता है, संस्कृत के छात्र होंगे जो भी, तो सबको पता होगा कि महर्षि पाणिनि एक संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े वैयाकरण थे। संस्कृत विषय के बहुत बड़े वैयाकरण थे और उन्होंने ही ठीक 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। ठीक, क्वेश्चन बनता है, कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की, तो आप क्या बोलेंगे कि माहेश्वर सूत्रों की रचना। ठीक है, तो हम माहेश्वर सूत्रों पर चर्चा कर रहे थे कि माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की, तो आप क्या बताएंगे कि माहेश्वर सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि ने की। ये कौन थे महर्षि पाणिनि? एक बहुत बड़े वैयाकरण थे। ठीक, अब माहेश्वर सूत्रों की रचना कैसे हुई, ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास आपको बता दें कि जो महर्षि पाणिनि थे वो बचपन में बहुत ही जड़ बुद्धि के थे। जड़ बुद्धि यानी बहुत ही मंद बुद्धि, कि जिसको समझाते रहिए और कुछ भी उसको पल्ले ना पड़े। तो महर्षि पाणिनि भी ऐसे ही एक बचपन में छात्र थे। ठीक, तो इनके गुरु इनको पढ़ाते पढ़ाते समझाते हार जाते थे। इनको कुछ समझ में नहीं आता। तब हार कर इन्होंने भगवान शंकर की आराधना करनी प्रारंभ कर दी। ठीक, और तब भगवान शंकर इनकी तपस्या से खुश हो गए, और जब इनकी तपस्या से खुश हो गए तो उन्होंने जो है वरदान स्वरूप अपने डमरू को 14 बार बजाया। कितने बार बजाया? 14 बार। ठीक, और उसी डमरू के नाद से जो 14 नाद हुए थे, ठीक, उसी से इन्होंने, उसी के आधार पर इन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। कितने माहेश्वर सूत्रों की रचना की? 14। ठीक है, तो ये थे माहेश्वर सूत्र। ठीक, तो 2 क्वेश्चन इससे बन गया कि पूछा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की, तो आप बोलेंगे कि माहेश्वर सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि ने की। 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, माहेश्वर सूत्रों की रचना की पाणिनि, यास्क, ठीक, वरदाचार्य, कात्यायन, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आप किस पर टिक करेंगे? महर्षि पाणिनि पर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, तो 4 ऑप्शन दे दे, 14, 18, 20, 22, तो आप किस पर टिक करेंगे? 14 पर। ठीक, तो इसी से माहेश्वर सूत्र पर ही सिर्फ एक लाइन पर 2 क्वेश्चन आपके बन गए। पहला क्वेश्चन माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की, और दूसरा क्वेश्चन माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। ठीक, तो अब महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की रचना की, तो लेकिन क्यों की? ठीक, तो क्यों की, तो उसका आंसर क्या है कि इन्होंने माहेश्वर सूत्रों की रचना क्यों की? वर्णों के संक्षिप्तीकरण के लिए। पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों की रचना की गई किस लिए की गई, तो आप क्या बताएंगे कि 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की गई वर्णों के संक्षिप्तीकरण के लिए। ठीक, और जो वर्णों का संक्षिप्तीकरण हुआ तो किस प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, तो वो प्रक्रिया थी हमारी प्रत्याहार प्रक्रिया। ठीक, वो हमारी क्या थी? प्रत्याहार प्रक्रिया। ठीक है, अब हम आपको, ठीक, तो आप प्रत्याहारों का ज्ञान क्यों आवश्यक है,
प्रत्याहारों का ज्ञान आपको इसलिए कराना आवश्यक है कि जब तक आपको प्रत्याहारों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संधि की शर्तें नहीं समझ पाए। संधि में क्या देता है कि इस प्रत्याहार के पश्चात ये प्रत्याहार है तो इस प्रत्याहार के स्थान पर ये प्रत्याहार हो जाता है, ठीक। और लेकिन आपको प्रत्याहारों का ज्ञान है नहीं, जब प्रत्याहारों का ज्ञान नहीं तो आप संधि समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो संधि को समझने के लिए, संधि की जो स्थितियां बनती हैं इसको समझने के लिए हमें प्रत्याहारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ठीक। तो अभी हम प्रत्याहार बनाना आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको 14 माहेश्य सूत्रों का ज्ञान करा रहे हैं कि वो 14 माहेश्य सूत्र हैं कौन कौन से, ठीक है। तो उन 14 माहेश्य सूत्रों को देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। अब देखिए 14 माहेश्य सूत्र लिखे हुए मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुने, देखें और समझें। इसमें है हमारा आई उण, ऋलिक, ए ओंग, आई औच, है वरट, लड़, यमंगणम, झभाई, घड़धश, जब गड़दश, खफ छठक चटतव, कपय, शशिशर, हल। ये है हमारे 14 माहेश्य सूत्र। इस संख्या में कितने हैं? 14। ये देखिए मैंने लिखे हैं, मैं आपको गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। ये 14 माहेश्य सूत्र हैं, ठीक है। अब ये जो माहेश्य सूत्र हैं यही हमारे संस्कृत की वर्णमाला है। ये हमारे संस्कृत की वर्णमाला है, ठीक। जैसे अन्य भाषाओं में होती है, हिंदी में है आ आ ई ई का खा गा घा, ठीक। इंग्लिश में होती है ABCD। तो ऐसे ही हमारी संस्कृत की वर्णमाला क्या है? 14 माहेश्य सूत्र, ठीक। अब देखिए, अब ये जो 14 माहेश्य सूत्र है तो कुल इनकी संख्या हमने बता दी आपको 14 है। तो इसमें से जो प्रथम 4 हैं वो हमारे सारे स्वर, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है? 1 2 3 और 4, आई उण से लेकर आई औच तक ये क्या है? सारे स्वर हैं। कैसे स्वर हैं अभी मैं इसको सिद्ध करके बताती हूँ। इनसे आपको बता कि यहाँ से यहाँ तक अर्थात 10 में से जो प्रथम 4 हैं वो स्वर हैं, इसके बाद 5वें से लेकर जो 14 तक हैं, ठीक, वो सब हमारे व्यंजन हैं, ठीक है। अब तो आई 1 2 3 4 ये सारे स्वर हैं। आई उण, ऋलिक, ए ओम, ऐ औच तक के स्वर चलता है। उसके बाद है हैवरट, लड़, यमंगणम, झभाय, घड़धश, जब गड़दश, खफ छटक चटतव, कपय, शशर, हल। जो 5 से लेके 14 तक हैं अंतिम, अर्थात 10 जो शेष बचे हैं वहां से हमारे व्यंजन शुरू होते हैं, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक, ठीक, अब व्यंजन शुरू होते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें ध्यान देने योग्य क्या है कि जो 14 माहेश्य सूत्र हैं आप ध्यान से देखें तो सब के अंत में हलंत लगा हुआ है, लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे सब में, ऐसा कोई नहीं जिसके अंत में हलंत ना लगा हो, ठीक है। तो ये पहली चीज, 14 के अंत में हलंत का होना अनिवार्य है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि जिसमें जिसमें हलंत लगा है अर्थात जो अंत्य अक्षर हैं, ठीक है, उन सब का ग्रहण नहीं किया जाता है, ठीक। इनका लोप हो जाता है, इनकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। और लोप का मतलब संस्कृत में व्याकरण में होता है आदर्शनम लोपा, अर्थात इनको हम देखेंगे नहीं, ये उठ के कहीं जाएंगे नहीं, रहेंगे अपने ही स्थान पर, हम इनका ग्रहण नहीं करेंगे अर्थात इनका हम परिगणन नहीं करेंगे, इनको हम गिनेंगे नहीं। प्रत्याहार जब हम बनाने लगेंगे तो जब वर्णों की गणना करने लगेंगे तो जो हलंत लगा है इसको हम गिनेंगे नहीं। अच्छा, दूसरी चीज आप ये भी पूछ सकते हैं, लोग ये भी सोच सकते हैं कि जब हम गिनेंगे नहीं, ठीक, इनका हमको ग्रहण नहीं करना है तो इनको लिखा क्यों गया माहेश्य सूत्रों में? तो उसका उत्तर ये है कि इसलिए इनको लिखा गया कि जो अंत्याक्षर जो सबके अंत वाले हैं
इनका काम सिर्फ प्रत्याहार निर्माण के लिए है। ठीक, बस इसी को, ठीक है, बस इसीलिए, और इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब सबके अंतिम जो है हमको आपको छोड़ देने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आप सबका अंत छोड़ दीजिए। आई उण करना रिली का एवं का अंगा आई औश का चा, इसको आप छोड़ दीजिए। तो अब क्या बचा आपका? आ ई उ री ली ए ओ आई औ बचा। कुल इनकी संख्या यदि आप इनको काउंट करेंगे, इनको गिनेंगे, तो यहां से यहां तक जो है और सबका हलंत्याक्षर जो छोड़ने पर इनकी संख्या कुल 9 आएगी। कितनी आएगी? 9। ठीक है, अब हम आपको गिन के भी बता दें। 9 है, देखिए। ठीक, आ ई उ 3 हो गए, इसको हमको लेना नहीं है। री ली 5 हो गए, इसको हमको लेना नहीं है। फिर ए ओ 7 हो गए, इसको हमको लेना नहीं है। फिर आई औ 9 हो गए, इसको हमको लेना है। तो सिर्फ आ ई उ री ली ए ओ ए औ। ठीक, तो इनकी संख्या कहां से कितनी हो गई? कुल 9 हो गई। तो यही हमारे संस्कृत के स्वर हैं। ठीक, पूछा गया संस्कृत में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 9। किस आधार पर? 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। ठीक, अब यहां से देखिए, यहां हमने बताया था कि प्रथम जो 4 हैं वो स्वर हैं। यहां से व्यंजन शुरू होता है, 5वें से लेकर अंतिम 14 तक व्यंजन शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए, अब या वा रा और ला, टा को लेना नहीं, अंत्याक्षर है। ठीक, तो बचा या वा रा और ला। और ये क्या हमारे कौन सी व्यंजन है? अंतस व्यंजन। सबको पता है अंतस व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? या वा रा और ला, ये हमारे अंतस व्यंजन हो गए। इसके बाद हमारा आता है यमंगणनम। यमंगणनम क्या है? हमारा पंचमाक्षर है, सबको पता है। ठीक, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसी को पंचमाक्षर भी कहते हैं। और ठीक है ना, तो अब जैसे ये चा, इया किस वर्ग का है? चा छा जा छा, इया 5वां है। ये पापा बाबा माँ पवर का 5वां है। ये काखा गाघा अंगा उसका है। ठीक, तवर का है। ये णा टाठा डाढ़ा अड़ा टवर का अंतिम है। और ये ताथा दाधा ना टवर का अंतिम। ये सब यमंगणनम, इसको हमको लेना नहीं है। तो यहां से यहां तक ये जो है ये हमारे पंचमाक्षर। ठीक, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसको ही हम यमंगणनम कहते हैं, यमंगणनम। ठीक, और पंचमाक्षर भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा झा भा, इया को लेना नहीं। खाड़ धा, और धा इसको शा को भी नहीं लेना। तो ये हमारा क्या हो गया? चतुर्थाक्षर। प्रत्येक वर्ग का जो चतुर्थ है वो इसमें आ जाता है। चाचा जाझा, पापा बाभा, काखा गाघा, टाठा डाढ़ा, ताथा दादा, सब अपने अपने वर्ग के चतुर्थ है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है जब गढ़ दश, शा को लेना नहीं है। अब बचा जा बो गा डा दा, ये सब भी अपने अपने वर्ग के तृतीय हैं। कौन कौन से? चाचा जा चवर का है, ये पापा बा पवर का है, ये काखा गा कवर का है, ये टाठा डा टवर का है, और ताथा दा ये तवर्ग का है। सब अपने अपने वर्ग के तृतीय हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है खफ छठा थ। ठीक है, और ये क्या है? द्वितीय है अपने अपने वर्ग के। कौन कौन से? काखा, पाफा, चाचा, टाठा, ताथा, ये द्वितीय है। इसके बाद आता है हमारा चट ता, वो वा को लेना नहीं क्योंकि अंतिम है। तो ये सब अपने जो है प्रथमाक्षर है, अपने अपने वर्ग के प्रथम है। चा, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, कवर्ग और पवर्ग, ये प्रथमाक्षर है। ठीक, अब इसके बाद क्या बचा? शा, शा, सा और हा। रा को लेना नहीं, तो बचा क्या? शा, शा, सा और हा। ये क्या है? हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारी संस्कृत की वर्णमाला। ठीक है, फिर से आपको बता दें 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनकी संख्या 14 है। जो प्रथम के 4 हैं अंत्याक्षर को छोड़ करके, जो प्रथम के 4 हैं और अंत्याक्षर को छोड़ दीजिए तो वहां से वहां तक सब स्वर आ जाते हैं। इस प्रकार से स्वरों की संख्या कुल हो गई 9।
और उसके बाद व्यंजन शुरू होता है। व्यंजन में भी सबसे पहला हमारा आता है अंतस व्यंजन, फिर दूसरे नंबर पर हमारा आता है पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम पंचम वर्ण है। उसके बाद आता है चतुर्थ अक्षर, फिर आता है तृतीय अक्षर, फिर आता है द्वितीय अक्षर, फिर उसके बाद आता है प्रथम अक्षर और उसके बाद आता है ऊष् व्यंजन। ठीक, तो हमारे देखिए सारे व्यंजन हो गए। ठीक, प्रत्येक वर्ग का स्पर्श हो गए। ठीक, हो गया प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर, पंचमाक्षर और उसके बाद अंतस व्यंजन और ऊष् व्यंजन। ठीक, अब बाकी जो छात्र आ गया हिंदी वर्णमाला में उसका संस्कृत में परिगणन नहीं किया गया, क्यों? उनको जो है संयुक्त माना जाता है और इसलिए माना जाता है कि दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए उनको अलग से श्रेणी में नहीं दिए गए। तो इस प्रकार से ये हमारी संस्कृत की वर्णमाला आज हो गई कंप्लीट। अब ठीक है, ये चीज जो हमने बताई हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। और ठीक, अब जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो से, क्योंकि जो कल का हमारा वीडियो होगा वो इसी पर आधारित होगा। ठीक, कल मैं पढ़ाऊंगी संधियां और संधियों के लिए आपको प्रत्याहारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब मैं संधि पढ़ाऊंगी तो प्रत्याहार वाइज बताऊंगी कि इस प्रत्याहार के बाद ये प्रत्याहार है तो इसके स्थान पे ये हो जाता है, तो इसलिए आपको इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, और आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। क्योंकि कल जो अब मैं संधि पढ़ाने जाऊंगी तो मैं संधि की पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगी। ठीक, और उसके बाद कल मैं संधियों को पहचानना सिखाऊंगी। कल का वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला हमारा जो है, क्योंकि कल मैं आपको संधि तो बताऊंगी, नियम, परिभाषा, उदाहरण सब कुछ बताऊंगी, सिद्ध करूंगी और प्लस उसके बाद संधियों की ट्रिक बताऊंगी कि एग्जाम में संधि आप कैसे पहचानेंगे, संधियों का तुक्का बता देंगे। और यकीन मानिए 100% जो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगी वो 100 उसको आप फॉलो कर लेंगे तो आपका जो है टेट या सुपर टेट जो भी संधि का से संबंधित होगा सब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, पूरे आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अब आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम ऑनलाइन भी रहते हैं। ठीक, कोई आपको दिक्कत हो, समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं और बाकी उसके बाद कुछ आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट हमारी खोल लीजिएगा, इससे पहले के वीडियोस हमारे देख लीजिएगा। और अब हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।